देखो यार, पिछले साल शिवम नाम का लड़का था। अब एग्जाम से एक दिन पहले ना एकदम से उसके अंदर खौफ आ गया, खौफ कि यार मैं पास कैसे होऊंगा। उसको लग रहा था कि चीजें आसान है। उसने एक दो दिन पहले पढ़ना स्टार्ट किया होगा। मेरे पास उसका कॉल आता है, बहुत सारा कॉल, मैं उठा लेता हूं। कहता है सर मैं आपके पास आ रहा हूं, सर मुझे पास करा दो, सर किसी भी हाल में पास करा दो, मेरे घर वाले मेरी सुताई कर देंगे, सर प्लीज मुझे पास करा दो। मैंने कहा घबरा मत भाई, आ जा। यकीन नहीं मानोगे, उसको जो गाइडेंस दिया ना मैंने, वो बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हुआ। फिर 9th से 10th में भी गया और 10th में भी पढ़ रहा है हमारे पास। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जो बात शिवम को बताई वो बात आपको भी पता लग जाए तो एक रात में गड्ढा खोद दोगे, एक रात में झंडा गाड़ दोगे। तो ऐसी क्या बात है सर, हमें बता दो आप। लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। अगर आप सच में सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेके और मेरी कही हुई बात अगर आप मान गए तो कोई माई का लाल आपको 10th में जाने से रोक नहीं सकता है। एक रात की पढ़ाई करके भी आप बनोगे टॉपर, लेकिन बात को ईमानदारी से मानना है। देखो यार, सीरियस हो जाओ अपने पेरेंट्स के लिए, सीरियस हो जाओ अपने लिए। चलो मैं कहता हूं अपने लिए सीरियस नहीं हो आप तो यार मम्मी पापा का स्ट्रगल भी तो देखो ना। पापा कैसे कैसे आप लोगों को संभाल रहे हैं, मम्मी का स्ट्रगल, सेक्रीफाइसेस को देखो और उनके लिए पढ़ो प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं उनके लिए पढ़ो और मेरी बात को बहुत ईमानदारी से फॉलो करना। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या करना है अगर हमारे पास टाइम बहुत कम है। आपके पास 2 दिन है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 3 दिन है तब भी कोई दिक्कत नहीं, 1 दिन है तब भी कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम क्या करना, हाई वेटेज चैप्टर। आप सबके पास होना चाहिए ये लिस्ट कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है। तो पहले हाई वेटेज चैप्टर का लिस्ट बनाओ। आप पहले जिस चैप्टर के, जैसे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, उसके आगे मार्क्स लिखो कि चैप्टर 1 नंबर 1 7 नंबर का है, चैप्टर नंबर 2 6 नंबर का है, चैप्टर नंबर 3 8 नंबर का है। तो पहले ऐसे लिस्ट बनाओ। पहला काम है लिस्ट बनाना। तो हाई वेटेज चैप्टर पर हम पहले फोकस करेंगे। मान लो हमारा चैप्टर कोई 8 नंबर का है तो ये 8 नंबर के चैप्टर पर हम पहले फोकस करेंगे। मतलब हम अपने हाई वेटेज चैप्टर को पहले खाएंगे। बात को समझ पा रहे हो? क्योंकि थोड़ा बहुत आप लोगों ने पहले ऊपर ऊपर से पढ़ाई होगा, अब टाइम है फाइट करने का। तो पहला स्टेप है हाई वेटेज चैप्टर को करना। दूसरा स्टेप हमारा क्या रहेगा कि शॉर्ट क्वेश्चन पे हम कंट्रोल करेंगे। ये क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, कई बार आपने एनसीईआरटी देखा होगा। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल होते हैं, सॉल्व्ड एग्जांपल। एनसीईआरटी में सॉल्व्ड एग्जांपल होते हैं। तो भैया आपका मैक्सिमम क्वेश्चन तो सॉल्व्ड एग्जांपल से ही आता है। तो उसमें थियोरिटिकल क्वेश्चन भी होंगे, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी होंगे, रिएक्शन वाले क्वेश्चन भी होंगे। तो उस पर आपको फोकस करना है। देखिए क्या लिखा है मैंने, टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां से लाओगे? तो इंटरनेट पे अवेलेबल हो सकता है, या फिर आपके दोस्त यार के पास हो सकता है, या आपके बड़े भैया के पास हो सकता है, या फिर आपके पास कोई रेफरेंस बुक होगा। तो आजकल रेफरेंस बुक में ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल और मैक्स टू मैक्स अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो रेफरेंस बुक का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आप ना क्वेश्चंस पे पकड़ पा रहे हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बैठने से पहले। मिनिमम एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल, ठीक है। फाइंड रिपीटेड क्वेश्चंस, मास्टर दोज। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाए तो रिपीटेड क्वेश्चन पे आपको मास्टर करना है। क्योंकि देखो भाई, पैटर्न सिंपल है, एग्जाम्स आर प्रेडिक्टेबल, पैटर्न रिपीट। 9th क्लास का और 11th क्लास का पैटर्न रिपीट करता है। यानी जो पिछले साल आया है वैसा ही सिमिलर इस साल आएगा, उस वैसा ही सिमिलर आगे आएगा। यानी कुल मिला के आपको एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल पर फोकस करना है, या जो क्वेश्चन बार बार आता है उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करना है। यूट्यूब पर आपको बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे रिपीटेड वाले, तो वहां से भी आप कर सकते हो। इसके आगे आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल अटैक मोड। ये क्या होता है प्यारे बच्चों? वही बोला मैंने, प्रैक्टिस विद सॉल्व्ड एग्जांपल फर्स्ट, और फिर अटेम्प्ट करो 3-4 खुद से। 3-4 खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हो कि यूट्यूब से क्वेश्चन निकाल लिया और खुद से ट्राई कर रहे हैं। लेकिन एनसीईआरटी के एग्जांपल्स पहले करना है, आपको अटैक करना है। एनसीईआरटी एग्जांपल से बार बार जोर दे रहा हूं क्योंकि आपका पेपर वहीं से बनता है, चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो। देखिए 30 मिनट फाइनल रिवीजन। अब मेरी बात सुनिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं, मान लो आपके पास 5 दिन है, तो अब रात को सोने से पहले 30 मिनट का सब कुछ रिवाइज करोगे। जो भी आपने पढ़ा है सब कुछ रिवाइज करोगे। मान लो 4 दिन है तब भी आप रिवाइज करोगे, 3 दिन है तब भी आप रिवाइज करोगे, 2 दिन है तब भी रिवाइज करोगे, 1 दिन है तब भी रिवाइज करोगे। कम से कम सोने से पहले 30 मिनट आपको डेली रिवाइज करना है। 30 मिनट फाइनल रिवीजन रिचुअल, इसको एक त्योहार की तरह मान लो, एक रिचुअल की तरह मान लो। उस टाइम पर आपके पास ना मोबाइल होना चाहिए, नो इंस्टाग्राम, नो व्हाट्सअप, नो पैनिक। कोई पैनिक नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल। आपने जो दिन भर पढ़ा उसको रात को 30 मिनट आपको रिवाइज करना है। इस प्रकार से बहुत इजीली आप धूम मचा दोगे। क्या मेरी बात को समझ पाए? अगर आपको 40+ मार्क्स लाना है तो आप इन चैप्टर पर फोकस कर सकते हो, लाइक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम एंड मॉलिक्यूल, वर्क एनर्जी, फोर्स, सेल, मोशन। इन चैप्टर पर फोकस कर सकते हो क्योंकि यहां से मैक्सिमम थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि मैं आपको बनाऊंगा न्यू जनरेशन के रैंकर। इस चैनल का नाम ही है न्यू जेन रैंकर, मतलब आप बनोगे अपनी फैमिली के न्यू जनरेशन के रैंकर। लव यू ऑल, फटाफट लाइक कर दो।